हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पिछले सबक में सेल के बारे में पढ़े थे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़े थे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू में आज हमारा जो लेसन है वो सबसे पहले है प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो आप चैप्टर खोलिए, पेज नंबर 59, टिश्यू बाफत बुक का चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, आप पर खोलिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसका बॉडी एक खलिया से तश्कील होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो होगा कि वो लिविंग बॉडी जिसका बॉडी में जो है बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उसका बॉडी मल्टी सेल से बिल्डअप होता है, बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जब भी टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो टिश्यू के बारे में पढ़ते वक्त हम लोग जो है हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कि व्हाट इज अ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू दिया हुआ है आपका पेज नंबर 59 में 2.3 चैप्टर। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, ऐसे खलियों का मजमुआ जिनकी पैदाइशी बुनियाद एक हो और जो एक ही तरह का काम अंजाम देते हो बाफत कहलाता है। क्या इसमें कहा गया कि खलियों का मजमुआ, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है। लेकिन ये सेल्स जो ग्रुप के जो सेल्स है, सेल्स कैसा होता है इसके बारे में बताया गया कि इसका ओरिजिन सिमिलर होता है, माने इसकी पैदाइश एक तरह की होती है, ओरिजिन एक तरह का होता है, और तमाम जो सेल्स हैं वो इज्तिमाई तौर पर एक स्पेसिफिक काम को अंजाम देते हैं, तो उसको हम टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू में क्या कहा गया कि टिश्यू खलियों का मजमुआ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, जिसका ओरिजिन भी सिमिलर होता है और जिसका फंक्शंस जो है एक ही होता है, मतलब तमाम सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू, प्लांट में भी टिश्यू पाया जाता है और एनिमल्स में भी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, आज हम जो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यू जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट टिश्यू के दो किस्में होती हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। ये है प्लांट टिश्यू का टू काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लैटेरल। अब उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी दो किस्में होती हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 किस्में हैं, एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 किस्में इसकी होती हैं, इसका नाम है एक का जाइलम और दूसरा का फ्लोएम। ये एक सिनॉप्सिस है प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, कि प्लांट टिश्यू के काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब हम इसका डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्लांट टिश्यू में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से शुरू करते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधों की बाफतों को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक नंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका उर्दू तर्जमा होता है तकसीम पजीर बाफत। अब परमानेंट टिश्यू, मुस्तकिल बाफत। अब जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन देखिए, उसी चैप्टर में दिया हुआ है। ये वो बाफत है जो नापुख्ता खलियों से मिलकर बना होता है और जिसकी खलियों में तकसीम होकर नए खलिए पैदा करने का अमल जारी रहता है। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि ये वो टिश्यू है जो नापुख्ता खलियों से, इमैच्योर सेल्स, जो सेल्स इसके जो होते हैं, हम जानते हैं कि बाफत क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। इसको जो सेल्स जो होते हैं ये इमैच्योर होते हैं, ठीक है, इमैच्योर मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। हम लोग जानते हैं कि सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है। तो सेल के अंदर में अपने आप डिवाइड होने की सलाहियत होती है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो जिस टिश्यू में, मतलब ऐसे टिश्यू जिसके सेल्स के अंदर डिवीजन होने की सलाहियत होती है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके सेल्स जो है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर नए नए सेल्स पैदा होंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले देखिए, किताब में दिया हुआ है, हम पढ़ते जाते हैं, आप इसको समझते जाइए। इस बाफत के खुलिए गोल और बैजाबी होते हैं, मतलब इसका शक्ल कैसा होता है, गोल होता है, सर्कुलर, और बैजावी अंडाकार, ओवल। ये हुआ पहला बात कि इस देखने में कैसा लगता है, गोल और अंडाकार। दूसरा बात क्या कहा गया कि दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। क्योंकि सेल्स एक ग्रुप में होते हैं, एक जगह कई सारे सेल्स होते हैं, तो एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में स्पेस होता है। इसे फर्क कर लीजिए कि एक बेंच पर एक लड़का यहां बैठा हुआ है और एक लड़का यहां बैठा हुआ है, तो दो लड़कों के दरमियान में क्या है, जगह खाली है, जहां एक तीसरा लड़का भी बैठ सकता है। तो उसी तरह से दो सेल के दरमियान में कुछ स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, खलियों की दीवारें पतली होती हैं। हम जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल का बाहर में एक दीवार होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल लेकिन एनिमल टिश्यू में नहीं होता है, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट टिश्यू में होता है। तो इसका सेल का जो सेल वॉल होती है वो जो है पतली होती है, ठीक है, जो सेलुलोज की बनी होती है। चौथा क्या है इसका स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सेल के अंदर में दो मेन चीज पाया जाता है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी जो है, इस सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। याद रखने वाले जो चीज है, जो अहम बात है कि साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। आमतौर पर जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में एक बड़ा सा जो है ना वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल में मैंने एक लिक्विड पाया जाता है। वो लिक्विड क्या है, जड़ों के जरिए जज्ब किया हुआ पानी और मादनियात है, वही वैक्यूल, जिसको हम लोग सेल सैप कहते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में कि साइटोप्लाज्म में इसके साथ वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शंस क्या होता है। तो देखिए, इसके खलिए तकसीम होकर नए खलिए पैदा करते हैं, जिससे खलियों की तादाद में इजाफा होता है। चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो है डिविजिबल होते हैं और उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। तो जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन होगा तो नया नया सेल बनेगा, तो नया सेल बनेगा, सेल का इजाफा होगा। तो सेल के इजाफा होने से क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ती है या पौधों की मोटाई भी बढ़ती है। देखिए दूसरा नंबर फंक्शन क्या है, खलियों की तादाद बढ़ने की वजह से पौधों की लंबाई और मोटाई में इजाफा होता है।
और इसी का नाम ग्रोथ है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शंस के बारे में। तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने की वजह से नए नए बहुत सारे सेल्स पैदा होते हैं, और सेल्स जितना ज्यादा पैदा होगा तो वो जाहिर से बात जगह स्पेस लेगा। स्पेस लेने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में लंबाई में बढ़ेगा और इधर चौड़ाई में बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, मैंने प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। मैंने प्लांट जो छोटा सा प्लांट जो बड़ा हमको दिखता है वो किस वजह से होता है कि प्लांट के अंदर में सेल का डिवीजन हो रहा है। सेल के डिवीजन होने से सेल्स के तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। अब जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहां पाया जाता है, इसका मुकाम क्या है, पोजीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट हैज 3 काइंड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 किस्में होती हैं। मुकाम के हिसाब से कहां पाया जाता है, एक पेड़ में पौधा में जिस जगह पर पाया जाता है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया एपिकल। एपिकल का मतलब होता है माने चोटी पर, ठीक है, सिरे पर। और इंटरकैलरी मतलब हुआ दरमियान में, और लैटरल का मतलब होता है साइड। लैटरल बोलने से साइड होता है, बगल, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस मुकाम पर पाई जाती है, इस बुनियाद पर इसे हम 3 किस्मों में बांट सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम में देखिए ये तनों और जड़ों के टिप्स में पाया जाता है। एपिकल जो मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, जड़ जो है पौधा का जड़ उसका एकदम आखिरी चोटी पर, वहां पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो तना जहां से शुरू होता है दरख्त का, उसके चोटी पर, उसके सिरे पर जो है इसको ये पाया जाएगा। अच्छा, और बड़ी तेजी से तकसीम को पौधों की लंबाई में इजाफा करती है। ये हुआ एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन। तो जड़ और तना के टिप्स पर पाए जाते हैं। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हुआ, ये आमतौर से गांठों के नीचे ये पाया जाता है। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। ये जड़ों और तनों के बगलों में किनारों की तरफ वाक़ होती है और सिर्फ बगली जानिब तकसीम हो सकती है। इससे पौधों की मोटाई में इजाफा होता है। यहाँ पर देखिए तस्वीर में, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये है एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो देख रहे हैं साइड में, ये साइड में जो इधर में ये है आपका लैटरल, और दरमियान में जो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 किस्म के हो गए, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हो गया। अब देखिए परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, देखिए इसका तारीफ दिया हुआ है। ये वो बाफत है जिसकी तकसीम होने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। हम अभी क्या पढ़े थे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि ये ग्रुप, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके सेल्स जो है डिवाइड होता है और डिवाइड पर नया नया सेल बनता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जितने सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या देखिएगा, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिसके सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। अब परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर का। इस बाफल की खुलियों के न्यूक्लियस छोटे होते हैं। इसमें जो भी न्यूक्लियस होता है बहुत स्मॉल साइज का होता है। इनके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू में के सेल में जो होता है वैक्यूल्स पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होता है और परमानेंट टिश्यू में भी होता है। दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क क्या हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और परमानेंट टिश्यू के सेल्स के अंदर में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है परमानेंट टिश्यू जो है 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू
और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखिए क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये मुस्तकिल बाफत ऐसे खुलियों से बनी होती है जो शक्ल, सूरत, बुनियाद और काम के लिहाज से यकसा होते हैं। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या कहा गया कि इसमें वो सेल्स होते हैं जिसका शक्ल और सूरत, ठीक है, शेप, साइज और ओरिजिन और फंक्शन सब एक होता है। मतलब शेप एक जैसा होगा, फंक्शन भी एक जैसा होगा, और इसका ओरिजिन भी एक जैसा होगा। ठीक है, अब जो ये हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेन्काइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो तीन जो किस्में हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। देखिए पेज नंबर 61 में दिया हुआ है पैरेन्काइमा। डेफिनेशन देखिए, वहां पर हम पढ़कर आपको समझाते हैं। ये वो सादा मुस्तकिल बाफत है, मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसकी खुली यक्सा कतर वाले होते हैं। यक्सा कतर वाले मतलब क्या हुआ कि अगर फर्ज कर लीजिए आपको कहा गया कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर 5 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर 5 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। आप जब 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो पांचों सर्कल क्या होगा, एक जैसा साइज में दिखेगा एकदम, इसलिए सबका रेडियस सेम है। वही बात इसमें कहा गया है, क्योंकि सेल गोल होता है इसलिए गोल चीज का क्या होता है, रेडियस होता है या डायमीटर होता है। तो इसमें वही कहा गया है कि जिसके यक्सा कतर वाले होते हैं, मतलब इसका डायमीटर यक्सा होता है। तो डायमीटर यक्सा मतलब रेडियस एक जैसा है, तो एक जैसा रेडियस में से क्या होगा, इसके सेल के तमाम साइज एक जैसे होंगे और इनकी दीवारें पतली होती हैं। पतली दीवार, सेल वॉल पतला होता है और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के बारे में क्या कहा गया कि इसके सेल्स यक्सा कतर वाले होते हैं, इसके सेल वॉल मतलब दीवारें पतली होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाता है। ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब पैरेन्काइमा ये पाया कहाँ जाता है, तो देखिए किताब में दिया हुआ है, ये जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये हिस्सों में मौजूद होती है, मतलब इन जगहों में ये पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है। पैरेन्काइमा बाफत खुलिए जानदार होते हैं, मतलब लिविंग सेल्स होते हैं। इसके जितने सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं। दूसरा क्या कहा गया, इसके खली की शक्ल अमूमन गोल शक्ल का होगा या अंडाकार या ओवल शेप होगा। तीसरा बात क्या कहा गया कि खलियों की दीवारें पतली होती है, मतलब सेल वॉल पतला होता है और सेलुलोज से बना होता है। चौथा बात क्या कहा गया कि खलियों में बड़ा और वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, मतलब इसके सेल में बिग साइज का और बड़ा जो है साफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, गाढ़ा होता है और इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शन के बारे में क्या देखिए कि ये नूरी तरकीब मतलब फोटोसिंथेसिस के अमल में ये जो है ताउन करती है। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधा जो अपना गजा तैयार करता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और सांस लेने में और आबी बखर इखराज में मददगार होती है। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये जो है माने अमल तनफ्फुस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन इसमें भी जो है ये मदद करती है। अच्छा, ये पौधों की बिरूनी सतह की हिफाजत करती है। ये बाफत अपने अंदर जमा पानी और बेकार मादे रखती है। तो ये था फंक्शंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा के बारे में देखिए क्या किया गया, जिंदा खलियों से बनी मुस्तकिल बाफतें जिनकी दीवारें गोश्त पर मोटी होती है, मतलब ये भी लिविंग सेल्स है। जैसे पैरेन्काइमा के बारे में पढ़े कि ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स है, लेकिन इसके दीवार क्या होता है, मोटा होता है। आगे पैरेन्काइमा में क्या था, दीवार पतला था, इसमें क्या मोटा है। कहाँ पाया जाता है, 2 डाली वाले पौधों में ये पाया जाता है। 2 डाली पौधे मतलब क्या होगा, जैसे पी प्लांट, बीन्स वगैरह में। ठीक है, ये पाए जिसके 2 दाल होते हैं। जैसे
मटर का एक दरख्त है, मटर के दरख्त में ये पाया जाता है, ठीक है। छेनी का दरख्त है, उसमें पाया जाता है। सेब हुआ, उसके तक ये पाया जाता है, ठीक है। पत्ती, फूल और डंठल में ये पाया जाता है। ये होता है लोकेशन पॉलिनकाइमा का। स्ट्रक्चर देखिए, इस बाफा की खुली जिंदा, लंबा और बेलन नुमा होते हैं, माने खुलिए लिविंग्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल माने लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। खलियों की दीवारें सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती, इस बात को याद रखिएगा। आमतौर पर जो सेल्स होते हैं, बाफत होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म में बड़ा सा वैक्यूल, इसमें वैक्यूल पाया जाता है। तो ये हुआ इसके बारे में। अब इसका फंक्शन देखिए, ये भी जो नूरी तरकीब में जो है मदद करता है और ग़िज़ाई मादा को ये स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। इसका देखिए डिफिनेशन दिया, ये मोटी दीवारें वाले मुर्दा खुलियों से बनी होती है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके जितने सारे सेल्स होते हैं सब लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कहां पाए जाते हैं? पत्तों और जड़ों और तनों में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसकी खुलिए मुर्दा होते हैं। मुर्दा होने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म नहीं पाया मतलब क्या हुआ? इसके अंदर ना जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडीज है, ना एंडोप्लाज्म के टिक्यूलम में कुछ नहीं है, डेड है, ठीक है। अच्छा, इसका खलियों की दीवार लिग्निन नामी मादा से ये बना होता है। हम लोग का सेल का होता है सेल का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, लेकिन इसका जो है सेल वॉल में लिग्निन नाम का कोई जो है मादा होता है, उससे बना होता है। खलियों की दीवार मोटी होती है। अच्छा, इसकी दीवारों पर गड्ढे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर तस्वीर में अब इसका फंक्शंस देखिए दिया हुआ है कि बहुत मोटी और लिग्निन वाली दीवारों से ये बाफत बहुत सख्त होती है और पौधों के एजा को मजबूती अता करती है, माने स्ट्रेंथ पैदा करता है। तो ये था स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। आइंदा कल हम जो है पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।